अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट फ्यू डेज़ से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही प्रॉपरली, बट आज भी मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें आप लोगों को थोड़ा सा लाइट थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि मैं मोबाइल की लाइट के साथ शूट कर रही हूँ और किचन में मेरे पास सिर्फ इस वक्त सिंगल बल्ब ऑन है, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ से कि इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक फ्राइडे को हमारे यहाँ हस्बैंड को मैसेज आया हुआ था कि इलेक्ट्रिक का उन्होंने सब्सक्रिप्शन कराई हुई है, तो कि सैटरडे को सुबह से लाइट जाएगी और रात तक आएगी कुछ मेंटेनेंस के पर्पज़ की वजह से। तो सैटरडे को मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी और वहाँ मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। संडे को भी यही हुआ, लाइट का कुछ ज़्यादा इशू हो गया था। मतलब एक्चुअली सैटरडे को जब रात में मेंटेनेंस का काम ख़त्म होने के बाद जब पावर वापस आया है तो वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के साथ वापस आया था, जिसकी वजह से हमारे अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा सबका नुकसान हुआ है। काफ़ी चीज़ें जल गई थी। नेबर्स की कॉल भी आई थी हस्बैंड को कि भाई आपके घर में सब कुछ बंद है या नहीं, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई आए हैं। और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि वैसे तो मैं सब कुछ बंद कर जाती हूँ, सिर्फ एक फ्रिज है जो ऑन होता है। तो हस्बैंड और मैं फ़ौरन वापस आए थे और जब चेक किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज खैरियत से था और फ्रिज के लिए स्टेबलाइज़र ने अपनी जान दे दी थी। स्टेबलाइज़र के ना होने की वजह से एक और टेंशन ये शुरू हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में मुस्तकिल फ्लक्चुएशन था, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे थे और फ्रिज डायरेक्ट लाइन में लगा हुआ था। तो मोस्टली मैं फ्रिज को तकरीबन ये 3-4 दिनों में हम लोगों ने बंद ही रखा हुआ था। यूपीएस भी तकरीबन जैसे ही लाइट रहती थी उस वक्त हम लोगों ने निकाल दिया था, तो प्रॉपर बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रही थी, वरना यूपीएस भी अपना काम तमाम कर चुका होता। तो बस इसी टेंशन्स में हमारे ये 4-5 दिन निकल गए थे और मैं कुछ भी प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही थी। बस जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो मोबाइल की लाइट से रिकॉर्ड किया था और किचन में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है वो ऑन किया हुआ था, तो उसके साथ जो कुछ भी मुझसे हो सका था मैं कर रही थी। ये मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ और कॉफ़ी। बेटी की फ्रेंड आ गई थी कुछ देर के लिए ही और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं झटपट उसके लिए क्या तैयार करूँ, क्योंकि लाइट जा चुकी थी। पहले मैंने सोचा था कि 1 मिनट चॉकलेट चिप कुकी भी तैयार कर लेती हूँ जो माइक्रोवेव में तैयार की जाती है। इसके अलावा मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और कॉफ़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। आलू बहुत छोटे साइज़ के थे, बट फिर भी मैंने तैयार कर दिए थे। और आलूओं को फिंगर में कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल किया था, उसे अच्छी तरह से टॉस कर और फिर मैंने इसे डीप फ्राई किया था। जल्दबाजी की वजह से मैंने सारे आलू ऑयल में एक साथ डाल दिए थे। प्लीज़ इस तरह से कभी मत किया करें, थोड़े थोड़े से आलू डालकर फ्रेंच फ्राइज़ तैयार किया करें। इस तरह से क्रिस्पी भी बनते हैं और इवन कलर आता है। बट आज मैंने बहुत जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें की थी, क्योंकि वो बच्ची थोड़ी देर के लिए ही आई हुई थी। बोल में मैंने कॉफ़ी, शुगर और पानी निकाल लिया था और उसे मैं बीट करना चाह रही थी। पहले मैंने फोक लिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर मैंने अपना ये चार्जेबल बीटर जो है वो निकाल लिया था, लेकिन इसकी भी बैटरी बिल्कुल ख़त्म शुद्ध समझें, क्योंकि बेटी डेली इसे यूज़ करती है अपना मिल्क शेक बनाने के लिए और मेरे ख़्याल से उसने काफ़ी दिनों से इसे चार्ज पर नहीं लगाया था, तो इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, स्लो डाउन हो गया था। बट ये बीटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज़ किया था। इसके साथ 2 और अटैचमेंट्स भी हैं। आई थिंक वो जो एक डो बनाने के काम आता है उस शेप का है, लेकिन ज़ाहिर है वो इतनी पावर इसमें है नहीं कि वो डो वगैरह बनाने में हम इसे यूज़ कर सकें। और इसके अलावा और क्या है इसके अंदर? हाँ, कॉफ़ी फ्रॉथर। अरे हाँ, मैं कॉफ़ी फ्रॉथर के साथ भी बना सकती थी। चलें, हो जाता है जल्दी जल्दी में इस तरह से भी। तो मैंने कॉफ़ी फ्रॉथर की जगह पर बीटर अटैचमेंट के साथ ही कॉफ़ी को फेंट लिया है। अच्छी सी फ्रॉथ बन गई थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी मैं हमेशा बनाती हूँ। मतलब उसे स्टिफ पीक्स जितना आप गाढ़ा कर लीजिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होने के बाद देख लीजिए बिल्कुल भी इवन कलर नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे मैंने एक साथ डाल दिए थे। टेस्ट में बिल्कुल सही थे और कलर्स तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल की लाइट में जैसा आ सकता है इतने बुरे थे नहीं जितने ये लग रहे हैं इस वक्त। फ्लेवर्स के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर ऐड किया था और इसे अच्छी तरह से टॉस कर लिया था। और इसके साथ मैंने स्वीट चिली सॉस और टोमेटो केचप सर्व की है। स्वीट चिली सॉस भी मेरी होममेड है। कॉफ़ी सर्व करने के लिए मैंने कॉफ़ी का जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है उसे कप में डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने गर्म दूध डाल दिया था और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मैंने इसे सर्व कर दिया था। बेटी आकर ये लेकर चली तो गई थी और इसके बाद आई थिंक ये लोग कॉफ़ी भी ख़त्म कर चुके थे और इसके बाद लाइट आई थी और मैंने तब तक
चॉकलेट चिप कुकी का मिक्सचर प्रिपेयर कर कर रखा हुआ था और जैसे ही लाइट आई थी उनके निकलने से कुछ देर पहले ही मैंने उसे वो बना कर दे दी थी, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अल्हम्दुलिल्लाह कुकी उन्हें बहुत पसंद आई थी। बहुत सॉफ्ट और च्युई कुकी तैयार होती है, इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और ये मगरिब का वक्त हो चुका है और मैं फ़ुज़ूल बैठी हुई हूँ, मतलब करने को इतने सारे काम हैं बट मैं नहीं कर पा रही क्योंकि इस वक्त लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। मगरिब की अज़ानें हो गई थी और मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या तैयार करूं, क्योंकि मैं लाइट का वेट कर रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आ जाती तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती, कुछ ऐसा बना लेती जिससे मैं मेरे दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो भी रेडी हो जाती और डिनर भी तैयार हो जाता। मगरिब की नमाज़ से फ़ारिग होकर भी मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा आई थिंक वेट किया था कि शायद लाइट आ जाए, बट लाइट नहीं आई थी। तब मैंने उस चैनल के लिए तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट आप लोगों के लिए मैंने मोबाइल की लाइट से ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था। मैं बना रही थी शेफ़ प्राइड के मसाले को यूज़ करते हुए कीमा, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो खुद ही स्लो फ्लेम के ऊपर झटपट कुक हो सकती थी और मुझे किचन में ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़ता है और लाइट ज़्यादा यूज़ ना करनी पड़ती, क्योंकि यूपीएस भी बहुत सोच सोच कर यूज़ करना पड़ता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम शेफ़ प्राइड का कोई स्पाइस मिक्स यूज़ किया है और मैंने ये लिया था वो प्रॉपर कबाब बनाने के लिए था, बट आज और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने जो कीमा निकाल कर रख लिया था उसके अंदर मैंने ये मसाला ऐड किया था और मैंने फिर इसे कुक कर लिया था। ये तकरीबन आधा किलो कीमा है। इसके अंदर मैंने एक खाने का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और इसके अंदर मैंने आधा कप ब्राउन प्याज ऐड की है। वो 1/4 कप मेजरिंग कप था जिससे मैं निकाल रही थी, इसलिए मैंने 2 दफ़ा इसे ऐड किया था। साथ ही मैंने इसके अंदर आधा पाव दही का ऐड कर दिया था। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इस तरह के जब भी कीमा वगैरह बनाती हूँ तो मैं सुबह में ही मैरिनेट कर कर इसे कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ और शाम में मगरिब के बाद तकरीबन मैं इसे कुक करने के लिए रख देती हूँ स्लो फ्लेम के ऊपर। इस तरह से मुझे शाम में मेरे जो दूसरे काम होते हैं घर के वो मैं साथ निपटाती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा यही शेड्यूल है कि सुबह के वक्त मैं अपने चैनल्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जो भी मुझे कुकिंग की वीडियोस बनानी होती हैं। तो क्योंकि उस वक्त घर पर कोई भी नहीं होता है तो कोई आवाज़ देने वाला नहीं होता है कि मम्मा ये कर दें वो कर दें, या हस्बैंड नहीं बुलाते किसी काम के लिए, तो मैं सुकून से अपना काम कर लेती हूँ। तो साथ ही कुछ इस तरह की रेसिपी जो मुझे डिनर के लिए अलग से खाना बनाना ज़रूरी होता है उस दिन, तो मैं इस तरह का कोई स्पाइस मिक्स घर में रखती हूँ या फिर घर के मसालों के साथ भी मैरिनेट कर कर सुबह में रख देती हूँ और शाम में स्लो फ्लेम के ऊपर मैं इसे कुक करने के लिए छोड़ देती हूँ और साथ साथ अपने दूसरे घर के काम निपटाती रहती हूँ। इस तरह के खानों में जिसमें भुनाई वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो जितना अच्छा हमने मैरिनेशन टाइम दिया हुआ होता है उतना ही फ्लेवरफुल खाना तैयार होता है। और ज़ाहिर है ये कबाब मसाला है तो इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ टेंडराइज़र होगा और वो टेंडराइज़र आई थिंक प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया था। खाने में कीमा बहुत मज़ेदार था, सबको बहुत पसंद आया था, बट मुझे वो पर्सनली एक थोड़ा सा स्मूथ कीमा जो पसंद है वो शायद उसको प्रॉपर मैरिनेशन टाइम ना मिलने की वजह से इतना स्मूथ नहीं हो पाया था। कीमे को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद मैंने पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया था। आई थिंक 1/4 कप मैंने ऑयल लिया था और उसके अंदर अब मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ब्राउन प्याज ऑलरेडी, अदरक लहसुन और ब्राउन प्याज ऑलरेडी कीमे के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो बस मैंने तेल को गरम किया था और उसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया था और उसे अच्छी तरह से तेल के साथ मिक्स करने के बाद, कोई भुनाई वुनाई नहीं की थी, जस्ट अच्छी तरह से थोड़ा सा टॉस कर लिया था ऑयल के साथ और फिर मैंने इसे कवर कर कर स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। कुछ देर तक मैंने कीमे को इसी तरह से कवर कर कर छोड़ दिया था और कुछ देर के बाद मैंने इसकी लिड हटाई थी ताकि मैं अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लूँ। तो थोड़े से इसके अंदर लम्प्स बन गए थे। यूजुअली इस तरह से अगर आपने प्रॉपर मैरिनेशन की हो तो कोई लम्प नहीं बनता है क्योंकि कीमा बहुत स्मूथ हो चुका होता है। तो इसमें जो लम्प्स बन गए थे उसे मैंने अच्छी तरह से ब्रेक कर लिया था और जब कीमा बिल्कुल स्मूथ हो गया था तब मैंने इसे दोबारा से कवर कर कर स्लो फ्लेम के ऊपर ही कुक होने के लिए छोड़ दिया था।
और जब कीमा बिल्कुल डन हो गया था तो तब सबसे लास्ट में जब इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है सब एवोपरेट हो गया, क्योंकि दही ने भी अपना पानी रिलीज़ किया था, कीमे ने भी अपना पानी रिलीज़ किया था। जब सारा पानी सूख गया था और कीमा अच्छी तरह गल गया था तब मैंने इसके ऊपर आधी गड्डी आई थिंक हरा धनिया ऐड किया था चॉप कर और 10-12 पत्ते मैंने पुदीने के भी चॉप कर इसके ऊपर ऐड किए थे और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लिया था। अदरक घर पर मौजूद नहीं था, अदरवाइज़ मैं इसमें इस वक्त जूलियन कट करके अदरक भी शामिल कर देती और धनिया और पुदीने के साथ उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करती। इस तरह से अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। हस्बैंड को मैंने कॉल कर कह दिया था तो वो आते हुए अदरक ले आए थे, अदरक भी ले आए थे और उनके आने के बाद इलेक्ट्रिक भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई थी। मैंने दोबारा से कीमे को गर्म किया था, उसके अंदर थोड़ा हरा धनिया पुदीना ऐड किया था, जुलियन किया हुआ अदरक ऐड किया था और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से गर्म किया और 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया था और इसके बाद मैंने इसे डिश आउट किया और मज़ेदार सा डिनर हमारा रेडी था। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कुछ प्लान किया हुआ हो दिन वैसा नहीं गुजर रहा होता और हमारे बस में भी कुछ नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।